हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, हमारे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के डेट्स आ चुके हैं। दिसंबर 2024 का जो एग्जामिनेशन है जनवरी में कंडक्ट हो रहा है। कॉमर्स का डेट 7 जनवरी का है, मैनेजमेंट का डेट 9 जनवरी का है। तो मोटा मोटी 15 दिन का समय आपके पास अवेलेबल है, थोड़ा सा ज्यादा ही है। 15 दिन के अंदर क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए कि आप इस एग्जामिनेशन में जो भी आपका गोल है, नेट या जेआरएफ या पीएचडी, आप उसे अकम्प्लिश कर लें। वो मैं आपको बताने वाला हूं, किन चीजों पे फोकस करना है, क्या चीजों को प्रायोरिटाइज करना है। ये सारी चीजें आज इस छोटे से सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आपके लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्स भी हमने लॉन्च किया है, जिससे लास्ट 15 डेज का जो भी आपको कवरेज चाहिए वो इस फास्ट ट्रैक कोर्स में आपको मिल जाएगा। इसकी भी सारी डिटेल्स आपको मैं यहाँ पे इस सेशन में दे दूंगा। आइए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, वैसे तो आपका टारगेट जेआरएफ का ही होना चाहिए, बट अगर आपको ये है कि किसी भी तरीके से इस बार मेरा नेट कम से कम निकल जाए या फिर पीएचडी के लिए आप एलिजिबल हो जाएं, तो फिर अगले 15 डेज के अंदर आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, किन चीजों पे आपको फोकस करना चाहिए, आइए वो देखते हैं। देखो, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अपने पेंडिंग यूनिट्स को फटाफट से कंप्लीट कर लो, क्योंकि अभी आपका टारगेट नेट या फिर पीएचडी का है। तो मेरे ख्याल से आप शायद अभी फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे होंगे और अभी हो सकता है आपका सिलेबस पूरा ना हुआ हो। तो फटाफट से आपके सिलेबस को कंप्लीट करना है। अगर सिलेबस ज्यादा पड़ा हुआ है तो फिर आप रैपिड रिवीजन या फिर मैराथन क्लासेस की मदद से अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपको फटाफट से आना है अपने नेक्स्ट स्टेज के ऊपर, जो कि है आपका प्रैक्टिस वाला। इसमें आपको पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर्स कम से कम लगाने हैं जी। पिछले 5 सालों के पेपर्स को अच्छे से लगाइए, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, एनालाइज कीजिए, सॉल्व कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलते हैं, कुछ फैक्ट्स आपको मिलते हैं, तो आप उनको जरूर अपने पास नोट डाउन भी कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको एग्जाम से 1-2 दिन पहले याद करके जानी होंगी। और इसके अलावा पेपर 1 के अंदर जो भी आपका प्रैक्टिकल वाला पोर्शन रहता है, जैसे आपका डीआई है, मैथ्स है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, लॉजिकल रीजनिंग है, तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि आप सीधा एग्जामिनेशन में जाएंगे और वहां पे सवाल निकलने शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो कम से कम आधा घंटा या कोशिश कीजिए 1 घंटा डेली इनकी प्रैक्टिस आप किया कीजिए। डेली प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं आएगी, आपका रूटीन बना रहेगा और एग्जाम में आपको ये सब सवाल करना एक नॉर्मल रूटीन का काम ही लगेगा। एंड प्यारे दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन से पहले कोशिश कीजिए, अगर आप 2 से 3 फुल मॉक्स लगा सकते हैं तो जरूर लगाइए। जब आप एक पूरा मॉक लगाते हैं 150 क्वेश्चंस का, पेपर 1 पेपर 2 जिसमें इंक्लूड होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं ये असेसमेंट अपनी करते हैं कि आप पूरा 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं वन गो में या नहीं कर पा रहे। आपका दिमाग पूरे 150 क्वेश्चंस को एक साथ प्रोसेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ऐसा तो नहीं है कि आप बीच में थक जा रहे हैं, बोर हो जा रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन बिगड़ रहा है। तो एक हैबिट बन जाएगी कि वन गो में आप इतना लंबे समय बैठ के 150 क्वेश्चंस को एक सिंगल सिटिंग में लगा सकते हैं। तो ये हैबिट बनाने के लिए आप 2 से 3 फुल मॉक्स लगाइए। हो सकता है कि इन मॉक्स में आपके नंबर कुछ ज्यादा अच्छे ना भी आए, बट उससे घबराना बिल्कुल नहीं है। देखो, काफी सारे लोग लोग मॉक टेस्ट इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उनको लगता है कि उनके नंबर कम आएंगे। तो इस चीज से बिल्कुल नहीं घबराना। जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत निराला रहता है। आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है, आपको पता लगता है कि एग्जामिनेशन में किन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा, और अल्टीमेटली एग्जाम में आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर अप करनी होंगी, इन पे आपको फोकस करना होगा अगर नेट या फिर पीएचडी का टारगेट लेके आप चल रहे हो। देखो, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और ऐसा नहीं है कि आप बिना कुछ पढ़े या ऐसे ही नेट क्लियर कर लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि जितना आप पढ़ाई कर सकते हैं, जितना एफर्ट आप डाल सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज में, वो आप जरूर डालिए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका टारगेट है जेआरएफ का, तो देखो जी, जेआरएफ के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है। स्पेशली अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो बिल्कुल भी गलती करने का चांस अपने पास होता नहीं है। तो आपके लिए यहाँ पे एक एक जो सेकंड है, एक एक मिनट है, बहुत कीमती है। और आपको डिसाइड करना है कि नेक्स्ट 15 डेज आपको किस तरीके से स्पेंड करने हैं। आप हो सकता है कि केवल पढ़ाई करते करते या फिर अपना रिवीजन करते करते नेक्स्ट 15 डेज को बिता दें, और उससे जेआरएफ बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला। देखो, अभी आपको रिवीजन, ठीक है, रिवीजन का एक रोल है, हो सकता है आपने कुछ अपने नोट्स भी बनाए हों, या फिर आप रैपिड रिवीजन वीडियोस को देख सकते हैं, आप माइंड मैप्स को रेफर कर सकते हैं, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। बट रिवीजन के साथ साथ आपका जो प्रैक्टिस है और जो मॉक टेस्ट वाला एलिमेंट है ना, वो आपको जेआरएफ की तरफ लेकर जाएगा। देखो, अगर आपका मन है ना प्रैक्टिस करने का, तो अभी प्रैक्टिस कर सकते हो, अभी प्रैक्टिस का टाइम है। एग्जामिनेशन से 2-4 दिन पहले मैं आपको नहीं कहूंगा कि अब आप मॉक टेस्ट लगाने बैठो, तब कोई फायदा नहीं होता मॉक टेस्ट लगाने का। बल्कि उस समय मॉक टेस्ट लगा के आपके नंबर कम आते हैं,
तो आप कॉन्फिडेंस पूरा लूज कर देते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं, तो उस समय कोई फायदा नहीं होता मॉक टेस्ट लगाने का। अगर मन है, जेआरएफ निकालना चाहते हो, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, तो अभी से आप लगा लेना, अभी से लगाने शुरू कर देना। रिवीजन के लिए आप ऐसा उठा सकते हो कि डेली पेपर 2 का एक यूनिट आप यहाँ पे रिवाइज करोगे, कवर अप करोगे, और इसके साथ साथ आप उस यूनिट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको लगा सकते हो, उस यूनिट के जो मॉक टेस्ट हैं उनको लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपका रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा, और बीच बीच में आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट को भी जरूर लगाइए, अटेम्प्ट कीजिए। आप अपने माइंड को ट्रेन कीजिए कि 150 क्वेश्चंस को एक सिंगल सिटिंग में किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, ताकि एग्जामिनेशन वाले दिन आपको दिक्कत ना आए। पेपर 1 के लिए आप डेली 1 घंटा निकालिए प्रैक्टिस के लिए। बाकी जो थ्योरेटिकल वाली चीजें हैं उनके लिए अलग से भी थोड़ा सा टाइम आप निकाल सकते हैं, तो जरूर निकालिए, क्योंकि अभी जो भी टाइम है मैक्सिमम आपको अपनी प्रिपरेशन पे ही डिवोट करना चाहिए, इफ जेआरएफ इज योर अल्टीमेट गोल। क्योंकि अभी अगर जेआरएफ का आपने चांस खो दिया तो फिर अगले 6 महीने बाद ही आपको चांस मिलेगा। तो अभी बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए कि फेस्टिव सीजन है, लाइट रखते हैं, पढ़ाई को छोड़ते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, न्यू ईयर मनाते हैं। तो आपको फेस्टिवल एंजॉय करने का मजा भी तभी आएगा जब आपका गोल जो है वो अकम्प्लिश हो जाएगा। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहीं भी लगता है कि एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज से आपकी मदद हो सकती है, आपकी प्रिपरेशन में कुछ भी हेल्प हो सकती है, चाहे प्रैक्टिस में चाहे प्रिपरेशन में, आप हमारे कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हो। और आपकी असिस्टेंस के लिए हमने सभी कोर्सेज पे आपका जो डिस्काउंट है उसे इंक्रीज करके 55% कर दिया है। प्रोमो कोड है जी सेंटा55, आप ये प्रोमो कोड लगाइए और क्रिसमस सेल के अंदर आप इन कोर्सेज को एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे ले सकते हैं। चाहे मास्टर कोर्स है, चाहे टेस्ट सीरीज है, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर्स है, सभी पे आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड लास्ट मिनट प्रिपरेशन को और आसान बनाने के लिए जो चीजें मैं आपको बता रहा था जिन पे फोकस करना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको एक कोर्स में डालकर दे रहा हूं। पेपर 2 कॉमर्स और पेपर 2 मैनेजमेंट के लिए फास्ट ट्रैक कोर्स हमने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। और अगर मैं इस कोर्स की बात करूं तो इसमें आपको रैपिड रिवीजन क्लासेस मिलेंगे, यूनिट वाइज पीवाई क्यूज मिलेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की क्लासेस भी मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो बेसिकली जो चीजें आपको फोकस करना चाहिए वो आपको यहाँ पे इस कोर्स के अंदर मिल जाएगा। पेपर 2 कॉमर्स और पेपर 2 मैनेजमेंट के लिए ये वाला कोर्स भी हमने लॉन्च कर दिया है। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। चलिए तो प्यारे दोस्तों, एक बार एवर स्टडी क्लासेस की वेबसाइट पे ले जाके आपको इस फास्ट ट्रैक कोर्स की जानकारी भी दे देता हूं। तो आप एवर स्टडी क्लासेस की वेबसाइट पे आएंगे, हमारे कोर्सेज सेक्शन की तरफ आप चले जाएंगे। यहाँ पे आपको एक फास्ट ट्रैक कोर्स दिखेगा, कॉमर्स के अंदर भी और मैनेजमेंट के अंदर भी। तो जैसे मैं कॉमर्स फास्ट ट्रैक कोर्स पे क्लिक करता हूं तो इस कोर्स की सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं। आप इस कोर्स को ऐड टू कार्ट करके परचेज कर सकते हैं। डिस्काउंट कोड सेंटा55 लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आफ्टर डिस्काउंट इसका जो प्राइस है अराउंड 900 आ जाएगा। और इस कोर्स के अंदर आपको जो चीजें मिलेंगी, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके उनका एक डेमो ले सकते हैं, प्रीव्यू ले सकते हैं कि क्या क्या मिलेगा इसके अंदर आपको। तो इसके अंदर प्यारे दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिलेंगे, पेपर 1 के भी और पेपर 2 कॉमर्स के भी। एंड यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स भी मिलेंगे, पेपर 1 पेपर 2 के। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके डाले गए हैं, पेपर 2 पेपर 1 दोनों को कवर करेंगे ये मॉक टेस्ट आपके। इसके अलावा आपके लिए रैपिड रिवीजन क्लासेस, मैराथन क्लासेस हैं यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 की। एंड इन क्लासेस का भी आप एक बार डेमो लेके देख सकते हैं किस हिसाब से कवरेज रहता है। इन क्लासेस के साथ साथ हमने जो प्रैक्टिकल पोर्शन है या जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उनकी क्लासेस अलग से भी डाल दी हैं, और जहां पे भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की लिस्ट बन सकती थी। तो ये सारी चीजें आपको अकाउंटिंग के अंदर, फाइनेंस के अंदर, जैसे आपका स्टेटिस्टिक्स भी एक प्रैक्टिकल वाला यूनिट है, तो बहुत डिटेल में प्रैक्टिकल वाले पार्ट को भी कवर अप कर दिया है, ताकि अगर आपकी प्रैक्टिकल पोर्शन थोड़ी सी वीकनेस है तो आप उसे भी कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ बना सकें इस लिमिटेड टाइम के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में मिल जाएंगी। तो परचेज करने के लिए आप यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, या फिर एवर स्टडी क्लासेस की आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से भी इस कोर्सेज की सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी और वहां से भी आप इसे सीधा सीधा परचेज कर सकते हो। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की चर्चा आपके साथ। तो मैं आपको लास्ट में यही बोलूंगा कि लास्ट के 15 डेज आपके लिए डू और डाई हैं। आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत कीजिए, अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़िए, कि बाद में कोई रिग्रेट आपके मन में ना रह जाए कि अरे अगर ये कर लेते, या ये मॉक टेस्ट कर लेते, या प्रीवियस ईयर पेपर कर लेते, कोर्स कर लेते, तो शायद हो जाता। तो ऐसे रिग्रेट आपके माइंड में नहीं रहने चाहिए। आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट शॉट दीजिए, बेस्ट एफर्ट लगाइए। हमारी तरफ से भी आपके लिए रेगुलर सेशंस यूट्यूब पे भी चलते रहेंगे। कोर्सेज की डिटेल्स ऑलरेडी आपको दे दी है। आज इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।